दुखद जानकारी प्राप्त हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। दुखद जानकारी मिल रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो चुका है। यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार यानी कि आज दोपहर को हुआ था। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। इस दुखद घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज दोपहर को हुआ है। जिस हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। दुखद जानकारी मिल रही है, सीडीएस बिपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। उनके पिताजी LS रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत के नाम से भी पहचाना जाता है। सीडीएस रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। जनरल बिपिन रावत को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव है। वे 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी प्रमुख की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया था। दुखद जानकारी प्राप्त हुई है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत
उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को लेकर और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का नया पद बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद ही भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। सीडीएस बिपिन रावत की अगुवाई में भारतीय सेना ने कई ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN के कई आतंकियों को ढेर किया था। तब 21 पैरा थर्ड क्रॉप्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों और आतंकियों को मार गिराया था। दुखद जानकारी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का नया पद बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद ही भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था। भारत के पहले ऐसे सीडीएस बिपिन रावत के जिनका अपने सीडीएस के कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। दुखद जानकारी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी, उनका भी निधन हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया है। ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज दोपहर हुआ। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का Mi-17 V5 था।
सीडीएस बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारी समेत 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो चुका है। जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ है वो भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। उनके पिताजी एलएस रावत भी फौज में थे और उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल एलएस रावत के नाम से भी पहचाना जाता है। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का नया पद बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद ही भारतीय सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद बिपिन रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया था। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और जूनियर कमांड विंग में सीनियर इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी है। दुखद जानकारी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय सुरक्षा और लीडरशिप पर कई लेख लिख चुके हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं और प्रकाशनों में भी प्रकाशित हुए हैं। जनरल बिपिन रावत को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद रोधी अभियानों में कमान संभालने का अनुभव है। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज दोपहर बड़ा हादसा देखने को मिला। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ले जाने वाला सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुखद जानकारी के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत का निधन हुआ है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ।
रावत की पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। ये Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था जिसमें CDS बिपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर हादसे में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दुखद जानकारी, हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS बिपिन रावत का निधन हो गया है। न ऐश का न द्वेष